हाँ बेटा देखिएगा, प्रेरित धारा या प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा या प्रेरित आवेश। देखो बेटा, लेंज और फैराडे के नियम से हम कह सकते हैं, लेंज व फैराडे के नियम से किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, सॉरी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, E = -N d∅v/dt होता है। कोई समस्या? मुझे याद आ रहा है φv चुंबकीय फ्लक्स है, चूंकि φv का मान कितना होता है, B.A होता है या नहीं? कोई समस्या? ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, E = -N d/dt ऑफ φv। यहां दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, यदि B का मान क्या हो, नियत हो, B नियत हो। यदि B नियत होगा इसका मतलब क्या हो गया, B कांस्टेंट और B कांस्टेंट तो अवकलन से बाहर, E = -NV dA/dt। यदि किसी स्थान पर किसी कुंडली के क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यदि A का मान मैं क्या कर दूं, नियत, A का मान नियत करूंगा यहां से तो A बाहर चला जाएगा। इसका मतलब उस वाली कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना पड़ेगा, -N × A dV/dt। यही तो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, वो या तो उस आयताकार कुंडली, बेलनाकार कुंडली, हाँ भाई देखो, मुझे कोई बेलनाकार, वृत्ताकार या आयताकार कोई कुंडली है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल देखना है। क्या देखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल देखना है। तो दो काम करने पड़ेंगे, या तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना पड़ेगा या चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, जो लूप है आपकी कुंडली है उसी में तो उत्पन्न हो रहा है। ठीक, जिस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यदि उस कुंडली या उस लूप को, ये कुंडली या लूप हो गया, इस लूप को मैं किसी R प्रतिरोध से जोड़ दूं, प्रतिरोध से जोड़ूंगा तो इस प्रतिरोध में कोई ना कोई धारा प्रवाहित होगी और प्रवाहित धारा का मान कितना होगा देखिएगा। यदि इस कुंडली को किसी R प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, आवाज क्यों कर रही है, यदि इस कुंडली को या इस लूप को R प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो इसके अंदर प्रवाहित धारा, इस लूप के अंदर प्रवाहित धारा और लूप के अंदर प्रवाहित धारा कितनी होगी बेटा, I का मान कितना होगा, I = E/R। I बराबर E का मान कितना है, ये रहा, ये सारी वैल्यू यहां पुट करूंगा, -N है ना, A/dV/dt/R आएगा। अब देखो यार, मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं या ये वाली वैल्यू पुट करूं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं या ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, है ना। तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, स्टैंडर्ड रूप यही है अपने पास। तो क्या आएगा, I बराबर E का मान कितना, -N dϕv/dt/R। उस कुंडली में प्रेरित धारा का मान इतना होगा। बोलो कोई समस्या, I बराबर -N/R dϕv/dt। बोलो कोई समस्या, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन R है ना, प्रेरित धारा आ गई। अब देखिएगा, मुझे प्रेरित आवेश चाहिए। क्या चाहिए, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश मुझे ऐसे याद आ रहा है, चूंकि I बराबर क्या होता है, dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया, I बराबर dQ/dt। यहां से dQ का मान निकालूंगा तो क्या मिलेगा, I × dt मिलेगा। चले आगे, चलो। हाँ भाई, प्रेरित आवेश क्या आ गया आपके पास, प्रेरित आवेश dQ बराबर I × dt। I का मान यहां से उठा के रख दो, क्या मिलेगा, dQ बराबर I का मान कितना, -N/R dϕv/dt, ठीक है ना, इंटू dt।
खत्म बात, कोई समस्या? देखो dq बराबर -n/r d5 मिलेगा। मैं समाकलन कर दूं दोनों ओर, समाकलन करूंगा तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन कर दिया। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक आवेश के सापेक्ष समाकलन है, तो 0 से q तक समाकलन आएगा। यहां समाकलन किसके सापेक्ष है? फ्लक्स के सापेक्ष, तो लिमिट भी क्या लगेंगी आपकी φ1 से φ2 आएगा। dq का इंटीग्रेशन कितना आएगा? q लिमिट q टू 0 टू q बराबर -n/r है ना। d5v का समाकलन कितना आएगा? 5 लिमिट φ1 टू 5 देखिएगा क्या आएगा। लिमिट पुट करता हूं q -0 बराबर -n/r, लिमिट पुट करता हूं φ2 -5 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो q बराबर कितना मिलेगा? n/r φ1 -φ2। φ1 -φ2 अपने आप में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। पहले कितना था? φ1 था, अब कितना हो गया? φ2। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन हुआ? n उस कुंडली में फेरों की संख्या, r क्या है? उसका प्रतिरोध, और ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इस बात को हम पहले से ही जानते हैं। जब तक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश बहता रहेगा। बोलो कोई समस्या? खत्म।